आप एक ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जो कि यूरोप में है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन की पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो नोट इट ऑल फैमिली, मैं इंदु शर्मा आज आपके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं जो कि इमिग्रेशन और इमिग्रेशन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेगा। जब भी हम लोग इमिग्रेशन की बात करते हैं तो हमेशा टॉप कंट्रीज में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके ही आती है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज है और जिनका यहाँ नहीं हो रहा वो कहीं और नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग वो ढूंढ रहे हैं उसी के लिए ये वीडियो है, तो प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहिए। इन द वाइल इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या पॉसिबल है आयरलैंड में जाके काम करना और उसको अपनी एक परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट करना। यस, इट इज पॉसिबल। इसी की वजह से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग ढूंढते हैं ऐसी जगहें जहां पे कि वो रूट अपनाएं कि वो वहां पे जाए, काम करें, कुछ समय बाद वहां के रेजिडेंट्स बन जाए। आयरलैंड अपने कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू ये हमें ऑफर करता है और इसका सबसे पॉपुलर जो प्रोग्राम है दोस्तों वो है, अब जैसा कि नाम है, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट। एग्जैक्टली इसका बेस ही ये है कि ऐसे कुछ स्किल्स हैं जो कंट्री ने आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी कि वहां पे जरूरत है और आप उसके थ्रू इस कंट्री में एंटर करके काम कर सकते हैं और अपना एक फ्यूचर का रोड मैप बना सकते हैं। तो क्या है ये? अगर आप देखें कि किसी और कंट्री को, अगर आप कनाडा फॉलो करते हैं, वहां पे भी कुछ चीज होती है लाइक नॉक कोड। इसी तरीके से आयरलैंड में भी उनके अपने कोड है जिन्हें वो बोलते हैं SOC। अब SOC है उनका स्किल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर उन्होंने कुछ SOC नंबर्स दिए हैं अलग अलग ऑक्यूपेशंस, अलग अलग जॉब्स को। इसकी बहुत क्लियरली एक लिस्ट होती है कि कौन से इन डिमांड प्रोफेशन है और ये बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ कोई अगर फील्ड वर्कर है या कोई हाउसवाइफ है या मिडवाइफ है या सिर्फ उन्हीं के लिए ये खुले हुए हैं, नहीं, इसकी लिस्ट बहुत ही बड़ी है। मैं आपको कुछ इसमें से प्रोफेशंस जिसकी मैंने लिस्ट बनाई है पढ़ के बताती हूँ। अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं या आप किसी मेडिकल लैब में साइंटिस्ट हैं या अगर आप कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स है, और इंजीनियरिंग में एक नहीं काफी तरीके की इंजीनियरिंग इन्होंने इसमें इंक्लूड की है। अगर आप थेरेपी प्रोफेशनल हैं, नर्सिंग में हैं या टीचिंग में हैं या आप बिजनेस रिसर्च में हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, वेलफेयर में स्पेसिफिकली कॉल आउट है सोशल वर्कर्स के लिए या कुछ मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। सेल्स मार्केटिंग की भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिसके कि लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि उनकी एक इनएलिजिबल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन भी है। जी यस दोस्तों, बहुत क्लियरली कंट्री ने बताया है कि ये कुछ प्रोफेशंस हैं जिनको कि हम नहीं बुलाना चाहते, सो ये लोग किसी भी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मुझे एक या दो एग्जांपल्स देने हो तो उस लिस्ट को भी मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हेयर ड्रेसर्स या ब्यूटी सैलून्स या जो शॉपकीपर्स है रिटेलर्स में, या उन सब के लिए ये बिल्कुल खुला नहीं है, वो इनएलिजिबल नॉक कोड्स में फॉल करते हैं। तो मैंने इन दोनों का ही जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज आप चेक कीजिए आप किस लिस्ट में फॉल करते हैं। तो अब इसके हमने कुछ स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं कि कैसे आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो दोस्तों बहुत ही बेसिक है कि आप इन लिस्ट पे जाइए और आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आप इस क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट में फॉल करते हैं। तो अगर आप इस लिस्ट में हैं तो पहला आपका टिक मार्क तो हो ही गया और वहीं से ही आपकी एक जर्नी शुरू हो गई। दूसरा स्टेप आपको जो करना है वो है नौकरी ढूंढना। अब नौकरी ढूंढना, काफी लोग ये सोचते हैं कि इंडिया में बैठे हम कैसे नौकरी ढूंढें। नहीं दोस्तों, चाहे आप एशियन किसी भी कंट्री में हो या एशिया से बाहर भी हो, और मैं तो यहाँ पे अपने इंडियन दोस्तों के लिए बात कर रही हूँ, तो आप यहीं पे बैठे काफी सारे ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, उन सब में आप अपने घर में बैठे हुए भी जॉब्स ढूंढ सकते हैं।
पॉसिबल है, जिसमें से कुछ का मैं नाम लेना चाहूंगी यहाँ। Indeed.ie, अगर हम इंडिया में इंडीड को यूज करते हैं तो हम हर चीज में in या .com यूज करते हैं, वैसे ही अगर हम आयरलैंड में यूज करेंगे तो उसमें .ie होता है। सो Indeed.ie, Jobs.ie, Glassdoor, IrishJobs.ie, इसी तरीके से उन कंपनीज की अपनी वेबसाइट्स भी होती हैं, आप उन वेबसाइट्स पे भी जाके जॉब्स ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन दोस्तों इंडिया में भी बहुत एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है जॉब्स ढूंढने के लिए, एंड आप बहुत खुश होंगे कि आयरलैंड की भी जॉब्स आप लिंक्डइन के थ्रू ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही रिक्रूटर्स आयरलैंड भी एक और जॉब है, जॉब पोर्टल है। grabsjob.ie भी एक और पोर्टल है। सो मैंने इसकी लिस्ट आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और आप यहाँ पे भी इस टाइम देख पा रहे होंगे। तो इन सब जॉब पोर्टल्स के थ्रू आप घर में बैठे ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो अब इसमें आपने कौन सी जॉब्स ढूंढनी है, पहला मैंडेट तो आप समझ ही गए कि जो हमारी क्रिटिकल स्किल्स की लिस्ट में हो, अगर आप उन्हें ढूंढेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाने वाली है। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है किस तरीके की पे वो जॉब आपको देने वाली, बिकॉज ये चीज बहुत ही क्लियरली आयरलैंड में डिफाइंड है कि आपकी पे कितनी होनी चाहिए। तो आपकी पे सालाना यानी कि एवरेज जो आपकी एनुअल सैलरी है वो 32,000 यूरोज से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी इससे कम होगी तो आप उस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल। इमेजिन चाहे वो 500 यूरोज का फर्क हो चाहे 1000 का हो, बट ये एक बहुत क्लियर चीज है जो कि क्रिटिकली डिफाइंड है, तो आप इसे इवेड नहीं कर पाएंगे। प्लीज जब भी आप नेगोशिएट करें सैलरीज बहुत ही क्लियरली माइंड में रखिए कि आपको इस तरीके की जॉब और इस तरीके की सैलरी अपनी ढूंढनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपको जॉब ऑफर मिले या जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें वो कम से कम 2 साल का हो, 2 या 2 से ज्यादा सालों का, बिकॉज ये 2 मैंडेट बहुत ही क्लियरली इस ऑक्यूपेशन के परमिट में मेंशन है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि इसका तीसरा स्टेप कौन सा है। इसका तीसरा स्टेप है दोस्तों अब अपना एम्प्लॉयमेंट परमिट ऑनलाइन अप्लाई करना। जी ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। जब आपकी जॉब आपके पास आ गई है, आप क्रिटिकल लिस्ट में फॉल करते हैं, तो अब ये तीसरा स्टेप आप शुरू कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि आप खुद भी इसे कर सकते हैं या आपका एम्प्लॉयर भी आपके लिए इसे कर सकता है। बट काफी बार ये भी देखा जाता है कि एम्प्लॉयर को लगता है कि ये अननेसेसरली उसके लिए एक एक्स्ट्रा काम बढ़ रहा है, तो वो खुद इसे करने की कोशिश नहीं करते। बट अगर आप थोड़े से भी डिजिटली savvy हैं और अपना काम या किसी के थ्रू करा सकते हैं तो प्लीज इसको आप हिचकिचाइए नहीं। ये बहुत ही एक सिंपल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है और उसके थ्रू आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके लिए अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये प्रोसेस आपको शुरू कब करना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने मैंडेट डाला है कि कम से कम 12 हफ्तों का टाइम उन्हें दीजिए। तो कम से कम आपके पास 3 या 4 महीने का टाइम होना चाहिए इस परमिट को, इस एप्लीकेशन सिस्टम को मीट करने के लिए, क्योंकि आपने सब कुछ डाला, इन्फॉर्मेशन उनके पास गई, वो सब कुछ देखेंगे, प्रोसेस होगा, आपको वो एक भेजेंगे परमिट, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो प्लीज आप ऐसा कोई भी जॉब का ऑफर उन्हें मत दीजिए जिसको कि आपको अगले हफ्ते या अगले महीने ज्वाइन करना हो। थोड़ा सा टाइम आप लेके चलिए, बिकॉज वो उनके प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप लकी हैं थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, मगर जब क्लियरली वेबसाइट पे डिफाइंड है 12 वीक्स, तो उतना टाइम आप उनको प्लीज दीजिए। अब ये प्रोसेस सिंपल जरूर है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसमें डिटेल काफी मांगी जाती है, तो प्लीज आप उसे दिमाग में रख के चलिएगा। इसमें एक क्रिटिकल चेकलिस्ट है जिसका कि मैं लिंक आपको नीचे भेज दूंगी, आप प्लीज उसे देखिएगा। बट ब्रॉडली इसमें क्या होता है, एक तो जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब दी है उसकी डिटेल्स होती है, किस तरीके की कंपनी है, उनका अपना क्या स्टेटस है, वो कितने सालों से कंपनी चला रहे हैं, किस तरीके के लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं। दूसरा एम्प्लॉय डिटेल्स यानी कि आपकी डिटेल्स, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपका बैंक अकाउंट्स कहाँ पे, आपके पास किस तरीके का पैसा है, आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स।
देन तीसरा होता है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको किस तरीके की जॉब मिल रही है, उस जॉब की ड्यूरेशन क्या है, उस जॉब में आपकी पे की डिटेल्स, आपको किस तरीके की पे मिल रही है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि आपकी पे कम से कम 32,000 यूरो एवरेज होनी चाहिए साल की, तो आप उसको क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें दोस्तों उन्हें यहीं से पता चलती है। फिर आपका जो जॉब ऑफर है जो आपको मिला है, अब इस जॉब ऑफर में आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, काफी लोग ना रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू अपनी जॉब्स अप्लाई करते हैं, तो प्लीज आप रिक्रूटमेंट एजेंसी को रिक्वेस्ट कीजिए कि जो आपको जॉब का लेटर मिले वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के उस पे पेपर पे ना हो, बल्कि वो एक्चुअल एम्प्लॉयर के उस पे हो, बिकॉज उससे ना आपके पेपर थोड़े स्ट्रांग बन जाते हैं और आपके चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। फिर आपको इसमें अपना पासपोर्ट, अपनी फोटोग्राफ, वो सारी चीजें आपको लगानी है ताकि कि आपका प्रोसेस तरीके से कंप्लीट हो पाए। सो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर, और इससे पहले कि हम आपको ये बताएं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए और इसे शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ताकि जितने लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले पाए उन सबको मिले। तो जो आखिरी स्टेप है दोस्तों, अब आपने एक जॉब ढूंढ ली, फिर आप ये भी देखा था कि वो जॉब हमारे क्रिटिकल लिस्ट में थी कि नहीं थी, फिर उसके बाद हमने उसके लिए परमिट भी ले लिया। अब ये सब जब चीजें होगी तो आपको अपना वीजा अप्लाई करना है, और वीजा अप्लाई करते ही आपको सीधे आप जाके वहां पे काम कर सकते हैं। और कुछ मैंडेट है इसका दोस्तों कि कितने साल तक आप उस कंट्री में रहेंगे और फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, और उन सब चीजों के भी कुछ लिंक मैं यहाँ पे आपको भेज दूंगी। और वीजा अप्लाई और विजिटर वीजा, उन सब के क्या प्रोसेसेस हैं, उनके ऊपर भी मैं आने वाले कुछ दिनों में अपने वीडियोस बनाती रहूंगी दोस्तों। सो प्लीज आप इस वीडियो को अपना सपोर्ट कीजिए। इससे पहले मैंने एक और वीडियो भी बनाया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए इमिग्रेशन के कुछ चेंजेस पे, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, और प्लीज उस वीडियो को भी अपना सपोर्ट दीजिए। और कौन सी कंट्री है जिसको कि आप देखना चाहते हैं, अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, तो मैं उनके ऊपर भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के आपके सामने लेकर आऊंगी। बट बने रहिए मेरे साथ नोट इट ऑल में इंदु शर्मा के साथ, ताकि हम सब बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो। इन द एंड दोस्तों हाँ डिस्क्लेमर देना चाहूंगी आपको कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने अपनी रिसर्च से फाइंड आउट की है, अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस से जोड़ के आपके लिए एक तरीके के वीडियो में बना के प्रेजेंट की है। तो प्लीज ये सब इंफॉर्मेशन आप कॉशन के साथ यूज कीजिए, खुद भी उन लिंक्स पे जाइए जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिट करे, और आप में से कुछ लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं इसका परमिट का बेनिफिट लेकर आयरलैंड में फ्यूचर में जाके जॉब्स कर सके। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एप्लीकेशंस, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। बी विद अस, सब्सक्राइब टू अस, like and comment. Thank you so much. Signing off. Note it all.